हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव दांत। यानी आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के दांत के बारे में। कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, एक मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं। यानी इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दांत से संबंधी, उन सबको आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, दाँतों के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। यानी दाँत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी हमारे खाना खाने के लिए ही नहीं, हमारी सुंदरता को प्रदान करने के लिए, यानी जितने हम मतलब सुंदर दिख रहे हैं ना, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो हमारे दाँतों का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया? अब जैसे कि मैं आपको कुछ बोल पा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए भी हमारे दाँत ही ज़िम्मेवार होते हैं। अगर हमारे दाँत नहीं होंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगी और ना ही आपको समझ में आएगा। क्लियर? यानी दाँत हमारे खाना खाने के लिए ही नहीं, हमारे सुंदरता के लिए, हमारे बोलने के लिए, मतलब हर तरीके से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आता है कि दाँतों का स्पेशल काम क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि दाँतों का काम क्या होता है? जैसे कि भोजन को तोड़ना, मरोड़ना, चबाना, ताकि वो हमारे पाचन तंत्र तक पहुँच सके। क्लियर हो गया? यानी दाँतों का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल यही होता है, भोजन को तोड़-मरोड़ के हमारे पाचन तंत्र के पास पहुँचाना। क्लियर हो गया? अब आता है दाँतों के प्रकार, कौन-कौन से होते हैं? दंत, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्लियर हो गया? अब आते हैं जो बचपन के अंदर जो आते हैं ना दाँत, जो 20 दाँत होते हैं, जो कि दूध के दाँत होते हैं, जो गिर जाते हैं, उनको बोला जाता है प्राथमिक दाँत। और बात की जाए तो मनुष्य के जीवन में 32 दाँत होते हैं, जो कि 2 बार दाँत रियल रूप से आते हैं। क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे दाँतों के बारे में स्पेशल। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग दी गई है दाँत, यानी मुँह और जबड़ों में स्थित छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएँ होती हैं। क्लियर है कि जैसे मुँह और जबड़े के बीच में से एक छोटी मतलब कि सफ़ेद रंग की संरचनाएँ होती हैं, जो कि बहुत से कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यानी जो भी बहुत से कशेरुकी प्राणी होते हैं, उन सब में पाया जाता है। दाँतों का काम क्या होता है? भोजन को चीरना, चबाने के काम आते हैं। लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं, यानी परभक्षी, मतलब मांस जो होता है ना, कि मतलब कि शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, तो वो ऐसे होते हैं, वो शिकार करने और अपनी रक्षा के लिए भी दाँतों का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? यानी हर जीव के लिए, मतलब मनुष्य या चाहे जीव-जंतु हों, उनके दाँतों का अलग-अलग यूज़ होता है। क्लियर हुआ? दाँत होते हैं जो कि जड़े मसूड़ों से ढके होते हैं। फिर जो दाँत होते हैं वो जड़े से मसूड़ों से ढके होते हैं। दाँत अस्थियों में से नहीं, हड्डियों से बने नहीं होते हैं। यानी कि जैसे होता है ना, दाँत होते हैं वो अस्थियों के बने नहीं होते हैं, बल्कि ये अलग-अलग घनत्व कठोर वाले ऊतकों से बने होते हैं। काफ़ी बार आपसे पूछ लेते हैं कि हमारे दाँत बने हुए कैसे होते हैं? तो अलग-अलग घनत्व वाले अलग-अलग मतलब कठोर ऊतकों से बने हुए होते हैं। जो कि मानव के मुखड़े की सुंदरता, और कुछ दाँत ऐसे होते हैं जो कि दाँत पंक्ति, मतलब उन पर कुछ लाइन भी लिखी गई हैं। जैसे किस प्रकार से होगी कि मुँह खोलते ही वरदंत की पंक्ति कुदकली सी, कि मुँह खोलते ही वरदंत की पंक्ति कुंदकली सी खिल जाती है, मानो दमनी दमक गई हो। यानी मानो दमनी दमक गई हो, या मोतिन माल अनमोल की बिखर गई हो। जैसे हमारे जो सफ़ेद दाँत होते हैं, ये जैसे मोतियों की माला जैसे बिखर जाते हैं, जैसे हम मुँह खोलते हैं, उस प्रकार से एक लाइन भी इसके ऊपर कही गई है कि वरदंत पंक्ति कुंदकली सी खिल जाती है, मानो दमनी दमक गई हो, और मोतियन माल अनमोल सी बिखर गई हो। क्लियर हो गया? अब दड़िम सी दंग पंक्तियों का सौंदर्य साधन मात्र नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यानी जो हमारे दाँत होते हैं सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे। जैसे मनुष्य की जो मुख्य गुहा दोनों जबड़ों के किनारों पर स्थित होती है, जो कि एक लगभग अर्धवृत्ताकार पंक्ति में होती है। जो हमारे दांत होते हैं अर्ध मतलब इस टाइप से होते हैं ना, तो क्या बोला गया? अर्धवृत्ताकार पंक्ति के अंदर ये होते हैं। और मनुष्य के दांत की अगर लिखित विशेषता किस प्रकार से होंगी, तो आपको मैं बताती हूँ। पहले आते हैं गृदंत, यानी इकोडंट। ये क्या होते हैं? ये दांत अस्थियों के में गड्ढे में स्थित होते हैं, और गड्ढे में हड्डी के तिरछे कोने के दंतुओं पर निर्मित होते हैं, जो कि परिदंतीय संसाधित होते हैं, जो कि स्नायु दांत के गड्ढे में दृढ़ता को सीधी रखने का काम करते हैं। यानी जो आपको जो है ना गृदंत दांत होते हैं, वो अस्थियों के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं, और गड्ढे में मतलब कि तिरछे तने के टाइप में होते हैं, जो कि मतलब कि भोजन को चबाते समय दबाव सहन करने का, मतलब कि जो है ना कि कुछ भोजन हार्ड होता है तो उसको चबाने के लिए थोड़ा-सा मतलब दबाव भी देना पड़ता है ना, उस प्रकार से बोला गया है।
यानी हड्डियों के ऊपर कोमल मसूड़े होते हैं, जो कि निचले जबड़े में दांत को डेंटनी अस्थियां यानी ऊपरी वाले जबड़े को कृदंत या मेलिक्स अस्थियों से कहा गया है। अब आते हैं द्विबार दंती या डाइटोफिंडल, यानी ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं। क्लियर? यानी डायफिनेरन। मनुष्य के जीवन काल में जो चरणबद्ध दांत होते हैं, अतिरिक्त मतलब अन्य जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। पहले दांत कब निकलेंगे? 2 या ढाई वर्ष की आयु से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बीच अस्थायी दांत होते हैं। ये अस्थायी दांत ऐसे होते हैं कि मतलब कि एक तरह से मसूड़ों के अंदर अपना स्पेस बनाते हैं ताकि स्थायी दांत आ सके, क्योंकि जो स्टार्टिंग के दांत होते हैं वो थोड़े छोटे चौड़े होते हैं, लेकिन जो मतलब है ना स्थायी दांत आते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, और वो मतलब मसूड़ों के अंदर अपना स्पेस बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं कुछ समय के बाद ये दांत मतलब ग्रोथ समाप्त हो जाता है, यानी कुछ समय के बाद ये मुझे होते हैं ना 20 दांत तो आए हुए हैं, ये मतलब कि जब 5-6 साल मतलब कि 10-11 साल की एज के आते ही वो अपने आप धीरे-धीरे गिरने लग जाते हैं, और इन्हीं जड़ों के अंदर अभिभंजक कोशिकाएँ भी नष्ट हो जाती हैं और ये दांत गिर जाते हैं। जैसे दूसरे दांत गिर जाते हैं, इनके स्थान के ऊपर स्थायी द्विदंत दांत निकल जाते हैं। यानी जो अस्थायी दांत गिर जाते हैं, कुछ टाइम के बाद इनके ऊपर स्थायी दांत निकल आते हैं, जो कि परमानेंट दांत होते हैं, यानी वो गिरते नहीं है। क्लियर हो गया? अब आता है विषम दंती या फिर डेट्रोडोंट। क्लियर? कार्यों के अनुसार बात की जाए तो मनुष्य के मतलब विभेदित होना मतलब कि द्विबंध अवस्था कहलाती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, यानी टोटल 32 दांत मनुष्य के जबड़े के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि उनके 4 प्रकार के उनको दांतों को बांटा गया है, तो 32 दांत इसके अंदर पाए जाते हैं। अब वो दांत किस प्रकार से हो जाएंगे? जैसे पहला आएगा कृदंत। क्लियर? कृदंत कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ये आपको दिख रहे हैं ना येलो कलर के स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ देखा जाए आपने, जैसे ये देखा, ये 4 दांत दिख रहे हैं ना आपको ये स्टार्टिंग के, ये होते हैं कृदंत, यानी जो इंसाइज बोला जाता है इनको। ये बहुत ही तेज धार वाले यानी छेनी जैसे चौड़े होते हैं। फिर यानी भोजन को पकड़ने, काटने, कुतरने का कार्य करते हैं, यानी कुछ भी हम भोजन खाते हैं उसको तोड़ने का, काटने का जो काम करते हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा कर पाते हैं। क्लियर हो गया? और इनकी संख्या होती है 4, यानी 4 ही नीचे होते हैं, 4 ही ऊपर होते हैं, टोटल 8 होते हैं ये, जो कि येलो कलर से आपको दिखाई दे रखा है। अब आता है भेदक रदनक दंत यानी कैनाइन्स दांत। ये बहुत ही नुकीले होते हैं, जो कि भोजन को चीरने-फाड़ने का कार्य करते हैं, और प्रत्येक जबड़े में इनके 2 जोड़े होते हैं। यानी आपको दिख रहा है ना ये ब्लू कलर का, यहाँ पर ये रामा ग्रीन कलर, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 होते हैं, ये जैसे होता है ना वैम्पायर चुड़ैल टाइप में होते हैं ना, उनके साइड के 2 दाँत दिखाई देते हैं बड़े-बड़े, तो वो इनके लिए बोला गया, ये वो दाँत होते हैं, जैसे मतलब कि भोजन को चीरने-फाड़ने का काम करते हैं। तो ये मतलब दोनों 2 ही ऊपर होते हैं, 2 ही नीचे होते हैं, ये नुकीले टाइप में दाँत होते हैं ये। अब आता है थर्ड, अंग चरणवर्णक दंत या फिर प्रीमोलर्स। ये किस प्रकार से होते हैं? ये जो ऑरेंज कलर के ये हो जाते हैं। ये किनारे से चपटे, चकोर व रेखादार होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को कुचलना होता है, यानी अपने दाब लग इसको ना कुछ मतलब कि हमने काट लिया, यानी चीरना-फाड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको थोड़ा-सा दाब देकर थोड़ा-सा मतलब कि कुछ कुचलना है उनका, उनके लिए इन दाँतों का यूज़ होता है। इनकी संख्या 4 होती है, यानी 4 ही नीचे होते हैं और 4 ही ऊपर, यानी 8 दाँत ये होते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है चर्णवर्ग दंत या फिर मोलर्स। जो लास्ट में दिख रहे हैं ना आपको, ये 3-3 के जोड़े दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको बोला जाता है मोलर्स। ये सिर से चौरस तेज धार युक्त होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। क्लियर? यानी मतलब कि थर्ड नंबर से दाँत को कुचल दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब रह गए हों, तो उनको जो बाकी काम होता है ना पीसने का, ये करते हैं। यानी भोजन को बिल्कुल ऐसे तरल पदार्थ में बदल देते हैं कि पाचन तंत्र के पास बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। यानी प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है, 6 ही ऊपर और 6 ही नीचे। क्लियर हो गए? यानी इस प्रकार से मनुष्य के दाँतों को बाँटा गया है। यानी आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के दाँत को किस प्रकार से बाँटा गया है। यानी कौन से मतलब कृदंत होते हैं, कौन से कैनाइन्स होते हैं, कौन से प्रीमोलर्स होते हैं, कौन से मोलर्स होते हैं। यानी 4 अलग जो कि काटने का काम करेंगे, कुछ मतलब कुचलने का, कुछ मतलब कि मसलने का। यानी जो दाँतों का फैक्ट मतलब काम मुख्य तरह से यही है, भोजन जो हम खाते-पीते हैं उसको चबा मतलब कि एकदम तरल पदार्थ के में बदलकर पाचन तंत्र तक पहुँचाना। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना, इंडियन हिस्ट्री, साइंस नोट्स, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडिया ज्योग्राफी, इन सब की ई-बुक बनाई गई है। अब इस ई-बुक में क्या है, क्योंकि आप सोचोगे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दी इसमें है क्या? तो इसके अंदर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुक होती हैं।
यानी इनकी एक बुक तो है नहीं, तो आप कितनी बुक पढ़ेंगे? क्योंकि सब सब कुछ एक बुक में तो नहीं हो सकता, यानी आप कितनी बुक को पढ़ेंगे? तो इन बुक के अंदर क्या किया गया है, जो एग्ज़ाम के लिए मतलब कि जो ज़रूरी कंटेंट है ना, वो सब इसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। यानी एक स्मार्ट वर्क करके तैयार कर दिया गया है। इसके अंदर से मतलब आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी बताया गया है कि कौन-कौन से क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। क्लियर? और सेकंड बात क्या होगी, जैसे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको मतलब कि जैसे आइडिया भी हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर कर चुके हैं, किसी भी तरीके से देख सकते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ई-बुक है। इनको आपको परचेज़ करना चाहिए। आप कहाँ से करेंगे? इस लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इनको डाउनलोड करना है। अगर आप इनकी डेमो क्लास चाहते हैं, तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके इनकी डेमो क्लास भी ले सकते हैं। डेमो क्लास से आपको क्या होगा, जैसे कि आपने डेमो क्लास ले ली, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये लिखा गया है। यानी किसी भी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी तो है ही, यानी आपको मतलब आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसकी ले सकते हो। यानी मतलब किसी भी सब्जेक्ट के आप ले सकते हो, क्लियर? यानी हर सब्जेक्ट इसमें बनाई गई है। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब आता है स्थायी दाँत। यानी स्थायी दाँत कौन-कौन से होते हैं? यानी इनका जो कैल्सीकरण होता है वो निम्न में से किस प्रकार से होता है? क्लियर? अब आता है प्रथम चरण वर्ग, यानी जो जन्म के समय होते हैं ना, उनको बोला जाता है प्रथम चरण वर्ग। अब आता है छेदक और भेदक। छेदक और भेदक क्या होता है? प्रथम 6 मास में जो दाँत आते हैं उनको बोला जाता है छेदक या फिर भेदक। फिर आता है अग्रचरण वर्ण के, ये तृतीय या फिर तीसरे या फिर चौथे वर्ष के अंदर होते हैं ये। अब आते हैं द्वितीयक चरण वर्ष, ये चौथे वर्ष से की ओर से होते हैं। अब आता है तृतीय चरण वर्ग, जो कि 10वें वर्ष से इसके लगभग से स्टार्ट होता है। ऊपर के दांतों का कैल्शियकरण कुछ विलंब होता है, जैसे कि ऊपर वाले दांत होते थोड़े मतलब कि थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है, जो कि स्थायी दंत बिल्कुल समय का मतलब समय के हिसाब से होते हैं, क्लियर? अब ऊपर इस नीचे वालों को तो बता दिया, अब ऊपर वालों का बताते हैं। यानी प्रथम जो चरण वर्ग होते हैं, जो कि छठे वर्ष से स्टार्ट होते हैं। अब आता है मध्य छेदक, 7वें वर्ष से स्टार्ट होते हैं। पार्श्व छेदक 8वें वर्ष से होते हैं। प्रथम अर्धचरण वर्णक 9वें वर्ष से स्टार्ट होते हैं, द्वितीय अर्धचरण वर्ग 10वें वर्ष से होते हैं। अब भेदक 11वें वर्ष से या 12वें वर्ष से स्टार्ट होते हैं। अब द्वितीय चरण वर्ग 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु तक होते हैं। अब आते हैं तृतीय चरण वर्ग 17वें से 25 वर्ष की आयु तक, मतलब अकल जाड़ आती है, वो यहाँ पे बताया गया है। यानी अकल जाड़ होती है वो बहुत लास्ट तक आती है, क्योंकि 25 साल की एज के बाद ही आती है। जिसे बोलते हैं ना, तो कि इंसान मैच्योर हो गया तब वो अकल जड़ आती है, तो उसके वो मैच्योर होने के बाद ही आती है, और वो बहुत दर्द देती आती है तब। अब बताया गया है छठे वर्ष में दूध के दांतों का मतलब कि दूध के दांत का आना गिरना से आरंभ होने से लेकर प्रत्येक बालकों में 24 दांत होते हैं। यानी जन्म के साथ से दांत मतलब कि दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं। यानी प्रत्येक बालक के जबड़े में 24 दांत होते हैं। यानी बालक की बात की गई है, ये जो बालक होता है उसके जो जबड़े में 24 दांत होते हैं, जिसमें से 20 तो गिर जाते हैं और 4 बचे ही रहते हैं। उन 20 के स्थान के ऊपर स्थायी दांत आ जाते हैं, यानी उनका स्पेस बन जाता है, उसकी जगह पर स्थायी मतलब जो होता है स्थायी दांत होते हैं, जो मतलब हमेशा रहेंगे, वो दांत आ जाते हैं। और 10 दूध और सभी मतलब स्थायी दांतों में मतलब कि मतलब जो दांत गिर गए हैं उनका स्पेस अब खाली हो गया है, तो उनकी जगह पर रियल दांत आ जाएंगे, क्लियर? अब 6 वर्ष के बच्चों में दांत के निकल जबड़े से दूध निकल जाता है, ये जो दूध के दांत है वो गिर जाते हैं, और जबड़े के भीतर यानी जो है स्थायी दांत होते हैं वो धीरे-धीरे उसी जगह के ऊपर आने लग जाते हैं। क्लियर? अब आता है दूध के दांत, कि दूध के दांत क्या होते हैं? यानी काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हैं कि दूध के दांत ये होते क्या हैं? तो बताया कि रचना की दृष्टि से स्थायी दांतों से ही दूध के जो है ना, रचना की दृष्टि से बात की जाए, दूध की दांतों की जगह पर स्थायी दांत आते हैं। यानी वो गिरेंगे तभी तो स्थायी दाँत आएँगे। इसके मतलब इसके सिवा आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये जो दूध के दाँत होते हैं ना, ये थोड़े-से मतलब कि मतलब बड़े से होते हैं, मतलब चौकोर से होते हैं। जो रियल दाँत आएँगे वो थोड़े-से मतलब सही रहेंगे, यानी मतलब कि इसके आकार से अपेक्षाकृत छोटे होंगे। इसकी ग्रीवा अधिक संकरी हो जाएगी। द्वितीय चरण मतलब कि द्वितीय चरण वक़्त दाँत आएँगे वो सबसे बड़ा होता है। इसमें दंतमूल और अपसारी भी होते हैं, क्योंकि इन्हें बीच में स्थायी मतलब दाँतों का अंकुर हो जाते हैं। यानी दूध के दाँतों के बीच में ही जो स्थायी दाँत होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, जैसे वो आने लगते हैं तो अपने आप ये दूध के दाँत गिरने लग जाते हैं। फिर दूध के चरणवक स्थानों पर स्थायी अग्रवर्ष हो जाते हैं, और दाँतों की संख्या को प्रकार बताने के लिए दंत सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी जो दाँतों की संख्या
और इसके प्रकार बताने के लिए दंत सूत्र का भी उपयोग किया जाता है। अब दंत सूत्र क्या होता है? जैसे कि आप बोलिए च, ए, भै, छ, भै, ए। मतलब ये वर्ड बोला गया है, तो इनके लिए आपको बोल के देखना, आपको मतलब बोल टाइम कुछ मतलब महसूस होगा ना कि हम मतलब जीभ को मतलब नीचे करके ही बोल पा रहे हैं ना, जैसे च हो गया, ए हो गया, भै हो गया। क्लियर? यानी इनको बोलने के लिए दाँतों की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये दाँत सूत्र होता है, जो कि दाँतों की संख्या बताने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी इस वर्ड को बोलने के लिए किस-किस दाँत मतलब कि मतलब हमारी जो जीभ होती है, किस दाँत को टच करके फिर ये वर्ड बोल पाते हैं, तो उसके लिए इस सूत्र का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए इसमें क्षैतिज रेखा के ऊपर ऊपरी जबड़े पे दाँत और रेखा के निचले जबड़े पर दिखाए गए हैं, और शीर्ष में दाईं और बाईं ओर वाले से मतलब होता है ना च, ए, भै, छ होते हैं, और जो चरणवर्ग दाँत होते हैं, ये अग्रचर्मक भेदक या छेदक प्रकार के दाँतों के यानी उनके जो नीचे अंक होते हैं ना, उनकी संख्या बताई गई है। यानी आदमी के दूध के दाँत 20 होते हैं, इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का यूज़ किया जाता है कि ये वर्ड अगर इंसान ने मतलब बच्चा मतलब बोल पा रहा है, तो मतलब ये है कि उसके दूध दाँत कंप्लीट हो चुके हैं। यानी इसी मतलब कि इस प्रकार से मतलब आगे ये जो फ़ॉर्मूला होता है आगे बढ़ता चला जाता है। यानी उसमें मतलब कि 32 की 32 दाँतों का यूज़ करके हम अच्छे से बोल पाते हैं। यानी जो मतलब कि एक बच्चा होता है वो तुतला कर बोलता है, यानी कुछ-कुछ वर्ड होता है वो मतलब वो आसानी से बोल लेते हैं, कुछ-कुछ वो बोल नहीं पाता। उसके लिए बताया गया है कि मतलब कि इस फ़ॉर्मूले से उनका मतलब कि बोलने के बारे में पता कर जा सकते हैं। अब आता है कि अर्थात मनुष्य के दाँत 32 होते हैं। इसके चारों ओर स्थित अंतिम चरण वर्ग होते हैं, जो कि M3 के अंकिल डाँड भी कहते हैं। जो मैंने बताया ना अकल डाँड होती है, जो कि 25 साल की एज के बाद आती है, जो कि सबसे अंतिम चरण वर्ग को मान के अकल डाँड होती है, जो कि 32 दाँत मतलब कि समझ लीजिए ये लास्ट के होते हैं ना 4 दाँत होते हैं अकल डाँड के, ये इसी में ही आते हैं। ये मतलब ये बहुत मतलब कि एकदम मैच्योर एज के ऊपर ही ये आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो चुका है, यानी दाँतों के बारे में यही इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। यानी अब आपके कोई इसमें क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, ये सब क्लियर कर दिया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मस्तिष्क यानी संरचना एवं कार्य। यानी मस्तिष्क के बारे में तंत्रिका तंत्र में हमने पढ़ा था, लेकिन फुल डिटेल में अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है, कैसी इसकी संरचना होती है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, यानी कौन-कौन सी ग्रंथियाँ किस चीज़ के लिए मतलब कि ज़रूरी होती हैं। क्लियर हो गया? तो आपको फ्रेंड्स ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपने इसका मतलब कि इस साइंस के नोट्स की आपने ई बुक देखी है, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। थैंक यू।